YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज की प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई आज। सांसद लोकसभा क्षेत्र गुना डॉक्टर केपी यादव की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आज 27 जून को दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई। मकसूदनगढ़ में शुरुआत से ही तेज बारिश होने लगी है और 1 साल के बाद भी चंदेरी नदी के पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है और न ही मकसूदनगढ़ जंजाली के बीच की जो पुलिया पिछले साल बारिश के तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हो गई थी, उन पुलियों का आज तक प्रशासन द्वारा मरम्मत नहीं कराई गई है। सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पुरानी गल्ला मंडी में सुरेंद्र सिंह रघुवंशी ग्राम सेजी साड़ोरा की मोटरसाइकिल से अज्ञात आरोपियों ने 1,35,000 रुपए से भरा बैग उठा लिया। मिली जानकारी अनुसार तेलघानी से एक आरोपी फरियादी की मोटरसाइकिल के साथ लगे और मंडी के अंदर जाकर जैसे ही फरियादी अपने ट्रैक्टर पर तिरपाल चढ़ाने लगा, उसी दौरान उसकी मोटरसाइकिल की डिग्गी से रुपए उड़ा दिए। वारदात में एक छोटी बच्ची और 2 पुरुषों का हाथ होने का शक बताया जा रहा है। इस मामले में सिटी कोतवाली थाने में मामला पंजीबद्ध किया गया है। विगत दिनों कुमराद में कुएं में एक युवती की लाश मिलने से कुमराद में सनसनी फैल गई थी, जिसकी मौत की जांच जल्द से जल्द हो, इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपे गए थे। इस मामले में आज पीएम रिपोर्ट आ चुकी है। कुमराज थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि खुशबू की मौत रिपोर्ट के आधार पर पानी में डूबने से हुई है। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा, कुछ दिन पूर्व जुआ खेलते पकड़े कांग्रेसी एवं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हो निष्पक्ष जांच। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत विवेक पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बनाते बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से 2 12 बोर बंदूकें, 5 जिंदा कारतूस व अन्य हथियार हुए बरामद। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर इशारे ही इशारे में विधायक लक्ष्मण सिंह ने कसा तंज। बारिश होने के बाद नालियां चौक हो जाने के कारण जिला अस्पताल में भरा बरसात का पानी। जिला अस्पताल में भर्ती मरीज हुए परेशान। पहले ही तेज बारिश ने शहर की बारिश की पूर्व की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। भूमिहीन शहरिया आदिवासी भीलों की लड़ाई मैंने और महाराज ने लड़ी थी। श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का बयान। विदिशा विधायक शशांक भार्गव द्वारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर की गई अभद्र टिप्पणी पर चाचौड़ा की पूर्व विधायक ममता मीना ने वीडियो जारी कर की घोर निंदा। शहर के दशहरा मैदान में थोक सब्जी मंडी को शिफ्ट करने के बाद पहली बरसात में सब्जी मंडी का हाल बुरा हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से जगह जगह कीचड़ सना हुआ है। इस कीचड़ में निकलना दुश्वार हो गया है। कीचड़ की वजह से ग्राहकों को मंडी में पहुंचने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पैदल तो जा आ नहीं सकते और वाहनों को भी निकलने में काफी दिक्कत हो रही है, लेकिन इस ओर जिम्मेदार अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। विकास नगर सिद्धि माता मंदिर के पास लगे खंभे में बारिश के कारण करंट आ जाने से खंभे में स्पार्किंग हो रही है। खंभा गर्म हो जाने के कारण नीचे जमीन से धुआं निकल रहा है, जिससे कोई दुर्घटना घटित हो सकती है।
संचालक लोक अभियोजन भोपाल के आदेश से वन विभाग व वन्य प्राणी के प्रकरणों में जिला गुना में श्रीमती सविता बजाज अभियोजन अधिकारी को न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु अधिकृत किया गया है। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 25 जून 2020 में गुना जिले में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत श्रम नियोजन में लापरवाही बरत रहे ग्राम पंचायत प्रधान सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, उपयंत्री तथा अन्य संबंधित अमले पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। कलेक्टर एस विश्वनाथन ने इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना को श्रम नियोजन में लापरवाही बरतने वाली ग्राम पंचायतों, उपयंत्री सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गुना भार्गव कॉलोनी का सड़क का हाल ये है कि पूरी सड़क की गिट्टी निकल चुकी है। पिछले 1 साल से सबसे ज्यादा ट्रैफिक चलने वाली रोड की हालत ये है, फिर भी नगर पालिका प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, जबकि पूर्व पार्षद अरुण चतुर्वेदी और पूर्व पार्षद प्रदीप भार्गव के बिल्कुल पास की ये रोड का नजारा है। राहगीर हो रहे हैं परेशान। आज आगर से जाते हुए राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने उदनखेड़ी के लोगों से की मुलाकात, किए विचार विमर्श। बारिश का मौसम शुरू होने से ही अंडर ब्रिज की समस्या लोगों को परेशान कर देती है। अंडर ब्रिज में पानी भर जाने के कारण लोग अक्सर परेशान होते हैं। आवागमन में लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं। शहर के कई ऐसे अंडर ब्रिज हैं जिनमें पानी भर जाने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई आज। सांसद लोकसभा क्षेत्र गुना डॉक्टर केपी यादव की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आज 27 जून को दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई। जेल से और भी कोई फंड आया था आपके पास पहले? तो सर ये सारी चीजें थी सर, वो संस्थाओं के लिए इक्विपमेंट खरीदने के लिए आया था सर, तो वो हो चुकी सर। वो कब हो गया था? पहले कोरोना के पहले हो गया था कि बाद में? पहले हो गया था उसका ऑर्डर। सामान आया क्या? मैं ये आज होता है सामान लिया। क्या सामान लिया है सर? उसमें जो जरूरी चीजें थी हॉस्पिटल के लिए। देखिए 3 महीने हो गए, गेल से मेरी बात हुई थी, उन्होंने 1 CR का आपको फंड दिया है। पहले दिया 45 के आसपास या 46, बाद में फिर 45 या 42 फिर से दिया। नियर अबाउट 1 CR आपको मिला है और अपन ने पूरा का पूरा फंड को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कैसे वेल इक्विप्ड करें उसके लिए लिया है। तो उससे आपने क्या क्या लिया वो पूरी लिस्ट बना के आप मुझे भेजें, है ना सर? ओके, आगे चेक करो सर, उसका मीटिंग में बता देगा क्या क्या लिया क्या नहीं। तो एटलीस्ट अपन को पता तो लगे कि हमें और क्या करना है। इसके बाद कोरोना टेस्टिंग मशीन, कोविड मशीन के लिए आगे ही दोनों मशीन का आगे है। वो चालू कितने टेस्ट कर रहे हैं अपन लोग? दिया था उसकी कॉपी आप मुझे भेज दें, है ना? मैं ऊपर बात कर लूंगा क्योंकि बाकी जगह सब अवेलेबल हो गया है ना? तो अपने यहाँ अभी तक क्यों नहीं आया? करीब करीब 2-3 महीने हो गए। वो तो बहुत इमरजेंसी चीज थी हमारे लिए। उनसे जब भी बात की उन्होंने यही कहना है कि हाँ उनकी ज्यादा जरूरत कभी लग रही है। जैसे आपकी किससे बात हुई सर? जो सप्लाई करती पर सप्लाई कंपनी तो ये कह रही है ना जहाँ गवर्नमेंट से हमें ऑर्डर मिलेगा हम वहां भेजेंगे। तो आपकी किसी अधिकारी से बात हुई भोपाल में? कंपनी वाले की बात नहीं करनी, सप्लाई करो। उन्होंने कहा हम सप्लाई कर रहे हैं और जहाँ जरूरत आप एक काम कर रहे हैं ना, वो जो डॉक्यूमेंट है जो ऑर्डर प्लेस किया है उसको मीटिंग खत्म होने के पहले एक बार दे देना, उसकी कॉपी आप मुझे दे देना, है ना? और आपको फॉलो अप गवर्नमेंट वालों से करना चाहिए। आप अपने हायर अथॉरिटी जो है उनसे बात करनी चाहिए, कंपनी से क्यों बात करें? और क्या क्या
आपने वेंटिलेटर्स के अलावा और क्या क्या परचेज किया आपने हॉस्पिटल के लिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए? सर पीपी किट, सैनिटाइजर, N95 मास्क, क्लियर मास्क, ये सब चीजें पड़ती हैं। इसके लिए तो अलग से फंड हमने भी दिया था सर और अपन ने जो 1 करोड़ रुपया अपन को मिला था उससे और क्या क्या हुआ? सर 1 करोड़ हमको नहीं मिला सर, हमको 3 लाख रुपए मिले थे। ये तो मैंने किया था गेल से जो अपन को मिला था। मकसूदनगढ़ में शुरुआत से ही तेज बारिश होने लगी है और 1 साल के बाद भी चंदेरी नदी के पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है और न ही मकसूदनगढ़ जंजाली के बीच की जो पुलिया पिछले साल बारिश के तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हो गई थी, उन पुलियों का आज तक प्रशासन द्वारा मरम्मत नहीं कराई गई है। दरअसल हम आपको बता दें कि प्रशासन का ढीला रवैया देखने को मिला। मकसूदनगढ़ में आलम यह है कि 1 साल पहले बारिश की तेज बहाव में मकसूदनगढ़ जंजाली के बीच में कई पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिनकी प्रशासन द्वारा आज तक मरम्मत नहीं कराई गई और अब दोबारा बारिश शुरू हो गई है। वहीं मकसूदनगढ़ के पास चंदेरी नदी के पुल का निर्माण कार्य चलते 1 साल से अधिक हो गया है, पर अब तक चंदेरी नदी के पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। वहीं हम आपको बता दें कि ये वही चंदेरी नदी है। यहाँ नदी के तेज बहाव में बह जाने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई थी और जिनके शवों को ढूंढने के लिए प्रशासन ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया था। अब बारिश के दिनों में इन पुलियों और चंदेरी नदी के पुल पर क्या कुछ घटनाक्रम होता है, ये हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। फिलहाल मकसूदनगढ़ में आए दिन तेज बारिश होना जारी है। मकसूदनगढ़ से संवाददाता टोनी शाह की रिपोर्ट। मकसूदनगढ़ जंजाली बीच की सड़क पर बनी हुई कई पुलियां पिछली साल बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी। उन पुलियों की अब तक प्रशासन द्वारा मरम्मत नहीं कराई गई है और वहीं मकसूदनगढ़ के पास चंदेरी नदी पर जो पुल का निर्माण कार्य चल रहा है उसको भी अब तक 1 साल पूरा हो चुका है और पुल का निर्माण कार्य अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। मकसूदनगढ़ से संवाददाता टोनी शाह। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा, कुछ दिन पूर्व जुआ खेलते पकड़े कांग्रेसी एवं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हो निष्पक्ष जांच। चाचौड़ा तहसील के काला पहाड़ स्थित महाकाल ढाबा पर चाचौड़ा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गुना जिला पंचायत अध्यक्ष के पति दीपक बल्लू चौहान के साथ चाचौड़ा बीनागंज नगर के 13 नामी ग्रामी एवं अच्छे परिवार के लोगों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिस पर चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि यदि जुआ खेलते हुए हकीकत में पकड़ा है तो कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन मेरे द्वारा जानकारी मिलाई गई तो मुझे दीपक बल्लू चौहान ने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं तो होटल पर आराम कर रहा था और चाचौड़ा बीनागंज नगर में कुछ लोग मेरे घर पर से मेरी तबीयत का हाल चाल जानने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस ने झूठा प्रकरण दर्ज कर दिया है। ये बात सुनकर मैं कहना चाहूँगा कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच की जाए। लोगों से भी जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उन्होंने कहा हम तो जुआ खेल ही नहीं रहे, हम तो ऐसे बैठे चर्चा कर रहे थे, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बल्लू जी की वो हार्ट का ऑपरेशन था, तो स्वास्थ्य पूछने गए थे और उसमें भाजपा के लोग भी थे, उन्होंने कहा हम तो बैठे थे और पुलिस ने हमको झूठा मुकदमा बनाया, ये उनका पक्ष है। अब ये इसकी जाँच हो, सही बना नहीं बना, हाँ ये वो लोग जो कह रहे हैं वो सब जवाबदार नागरिक हैं, ऐसा नहीं तो बनाया है। पुलिस ऐसा करती है, ये पहली बार नहीं, वे झूठे मुकदमे बनते हैं, ऐसा अगर हुआ है तो उसको ठीक करें। भूमिहीन सहरिया आदिवासी भीलों की लड़ाई मैंने और महाराज ने लड़ी थी। श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का बयान। और मैंने महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वन भूमि के अधिकार पत्र, वन भूमि के पट्टे दिलाने की लड़ाई लड़ी थी। उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4000 वन अधिकार पत्र हमारे भील आदिवासी सहरिया भाइयों को दिए थे, मगर हमारे आवेदन 18,000 थे। 13 महीने कांग्रेस सरकार ने हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। भाजपा के आते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुझे भरोसा दिलाया, बाकी के बचे हुए 18,000 आदिवासी भील शहरियों के विल के पट्टे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिलाएंगे। मुझे याद है जब वन भूमि पर
वन भूमि के ऊपर आक्रमण हुआ था और उस समय आदरणीय महाराज और हमने मिलकर एक आंदोलन आदिवासियों का किया था कि हमारे आदिवासियों को ना खदेड़ा जाए। और ये महाराज सिंधिया ही वो नेतृत्व थे जिन्होंने देश की संसद में इस बात को रखा और कांग्रेस पार्टी को मजबूर होकर आपको वन अधिकार पट्टा देना पड़े। और वो जो वन अधिकार पट्टा दिया वो किसने दिया? महाराज के प्रयासों से आदरणीय शिवराज सिंह जो उस समय मुख्यमंत्री थे और उन्होंने वन अधिकार पट्टा आप सबको दिया। और जिस दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, मैं शिवराज सिंह जी से मिला। मैंने उनसे कहा कि मेरे क्षेत्र में 18,000 आवेदन आए थे आदिवासी भाइयों के, किंतु 4,000 को ही सिर्फ हमारा वन अधिकार पत्र मिला। तो उन्होंने कहा बाकी को शिवराज सिंह देगा। तो अब शिवराज सिंह जी घोषणा अत्यंत शीघ्र करेंगे कि जो बचे हुए हमारे वन अधिकार पट्टे के जो हमारे आदिवासी भाई हैं उन सबको भी वन अधिकार पट्टा मिलेगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूं। विदिशा विधायक शशांक भार्गव द्वारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर की गई अभद्र टिप्पणी पर चाचौड़ा की पूर्व विधायक ममता मीना ने वीडियो जारी कर की घोर निंदा। चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक ममता मीना विधायक सतसंग भार्गव द्वारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर की गई टिप्पणी को लेकर वीडियो वायरल कर की घोर निंदा। इस दौरान चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक ममता मीना ने कहा कि विधायक द्वारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी पर की गई टिप्पणी घोर निंदनीय है। ऐसे व्यक्ति को संविधान के मंदिर विधानसभा में बैठने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। जो विदिशा के विधायक है शशांक भार्गव, जिन्होंने हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बारे में जो अशोभनीय और भद्दी जो टिप्पणी की है, इसकी मैं घोर निंदा करती हूं। और साथ ही साथ उन्होंने हमारी पूरी महिलाओं का अपमान किया, क्योंकि हमारे ग्रंथों में महिलाओं को पूजनीय माना गया, प्रथम माना गया, पूरी नारी जाति का इन्होंने अपमान किया। इसके लिए मैं कार्रवाई की भी मांग करती हूँ। साथ ही साथ महिलाओं से, जो कि विदिशा विधानसभा की महिलाओं से भी उन्होंने वोट पाए होंगे, उन बहनों से भी मैं कहना चाहूंगी कि इनकी घोर इनका विरोध करें, इनकी निंदा करें और ये जो निंदनीय टिप्पणी है इनके ऊपर इनकी कार्रवाई होना चाहिए, ये मेरी मांग है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर इशारे ही इशारे में विधायक लक्ष्मण सिंह ने कसा तंज। मध्य प्रदेश के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं गुना संसदीय क्षेत्र के संसदीय पूर्व सांसद और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता एवं वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर चाचौड़ा के विधायक और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान इशारे ही इशारे में कसा तंज। एवं इस दौरान विधायक लक्ष्मण सिंह ने इशारे इशारे में तंज कसते हुए कहा कि आज गुना के अंदर हम एक नई कांग्रेस खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि जिनके भरोसे हमने कांग्रेस को छोड़ा था वे तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने तो बीच रास्ते में ही साथ छोड़ दिया है, इसलिए अब हमको ABCD से शुरुआत करनी पड़ रही है और नया संगठन बनाना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि कार्यकर्ता सक्रिय हो गए, हमारे सक्रिय हो। आज गुना में नई कांग्रेस खड़ी कर रहे हैं कि जो जिनके भरोसे हमने कांग्रेस को चुना था वो चले गए भाजपा में, अब एक नई कांग्रेस वहाँ बन गई है। और ये नई कांग्रेस जो बन रही है उसमें हम चाहते हैं कि इसमें ये जो आरोप करता रहा कि राजा महाराजाओं की पार्टी है तो वो हम पर न लगे, इसलिए हम चाहते हैं कि वो आरोप हम पर न लगे और एक नई कांग्रेस बने, ऐसी कांग्रेस बने जो कार्यकर्ताओं की पार्टी हो। तो इसलिए कार्यकर्ता सक्रिय होगा, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, कार्यकर्ता उम्मीदवार तय करेगा। हम लोग तो हमारी आवश्यकता होगी तो जाएंगे, हम लोग उसमें अतिरिक्त भूमिका नहीं निभाएंगे, जरूरत ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शनिवार को बमौली उपचुनाव प्रबंधन समिति की पदाधिकारी गणों एवं भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार व उपचुनाव संचालक हरि सिंह यादव की गरिमामयी उपस्थिति में बैठक हुई संपन्न।